पांडे की बारी। व्हाट्सएप चैट खोलेंगे ड्रग्स मंडली के राज। आर्यन, अनन्या, अब अगला कौन? एक साल ड्रग्स केस में कई नाम। बॉलीवुड का व्हाइट सीक्रेट। रेव ड्रग्स पार्टी केस में अभी तक आर्यन खान को लेकर हंगामा खत्म नहीं हुआ था कि आज बॉलीवुड का एक नया नाम ड्रग्स केस में जुड़ गया है। ये नाम है अनन्या पांडे का। एक्ट्रेस अनन्या पांडे से आज एनसीबी ने 2 घंटे तक पूछताछ की। शाम को 4 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंची थी और पूछताछ के बाद 6:15 बजे बाहर निकली। अनन्या को कल सुबह 11 बजे फिर एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया। तो ड्रग्स केस में अनन्या पांडे से 2 घंटे आज पूछताछ हुई। हालांकि 2 बजे उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वो तकरीबन 4 बजे एनसीबी के दफ्तर में पहुंची थी और 6:15 बजे वो बाहर निकली। और सवालों की जो फहरिस्त है वो एनसीबी ने पहले से ही तैयार की हुई थी। अब आर्यन ड्रग्स केस में जो व्हाट्सएप चैट है उसमें अनन्या पांडे का नाम सामने आया था। एनसीबी की टीम पहले उनके घर पर पहुंची, उनके घर पर सर्च की गई, उनका जो फोन है और लैपटॉप जब्त कर लिया गया। उसके बाद उन्हें समन भेजा गया कि वो एनसीबी के दफ्तर में आए पूछताछ के लिए। 4 बजे एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी अनन्या पांडे और वहां लगभग 2 घंटे की ये पूछताछ। 2 घंटे के बाद अब वो बाहर आ चुकी हैं, लेकिन 11 बजे कल फिर उन्हें एनसीबी दफ्तर में जाना होगा। एक्ट्रेस अनन्या पांडे कभी रेड कारपेट पर फोटो सेशन करवाती हुई दिखती रही, कभी किसी शोरूम के बाहर फोटोग्राफर्स को पोज देते हुए दिखती रही। लेकिन गुरुवार को मीडिया के कैमरे भी थे, फोटोग्राफर्स भी थे, लेकिन एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने कोई फोटो सेशन नहीं करवाया। दरअसल सफेद लिबास में अनन्या पांडे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंची थी, क्योंकि एनसीबी ने ड्रग्स केस में उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था। अनन्या पांडे मुंबई में एनसीबी के दफ्तर में दाखिल हुई। उनके साथ उनके पिता चंकी पांडे भी मौजूद थे। बाहर मीडिया की भीड़ थी, लेकिन दोनों सीधे दफ्तर के अंदर चले गए। अनन्या इसी गाड़ी से उतरी और राइट साइड से यानी दाहिने हाथ से अनन्या उतरी और लेफ्ट साइड से जो चंकी पांडे उतरे। चंकी पांडे से जब पूछना चाहा कि आखिर अनन्या को लेकर आप आए हैं, क्या किस तरीके से बातें हुई हैं या किस तरीके से जो एविडेंस है वहां से लिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किस तरह से। हालांकि चंकी पांडे ने कुछ भी बात नहीं की। अनन्या सीधे एनसीबी दफ्तर गई। अब सवाल है, आखिर अनन्या पांडे एनसीबी के रडार पर आई कैसे और उनका नाम इस ड्रग्स केस में कैसे जुड़ा? इसका जवाब भी हम आपको बताते हैं। अनन्या पांडे का नाम भी उसी रेव ड्रग्स पार्टी केस में जुड़ा है, जिस केस में आर्यन खान इन दिनों आर्थर रोड जेल में बंद है। रेव पार्टी ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी को आर्यन खान के मोबाइल फोन से कुछ व्हाट्सएप चैट मिले हैं। ये व्हाट्सएप चैट आर्यन और अनन्या पांडे के बीच हुए थे। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इसी चैट के दौरान दोनों के बीच ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी। इसी व्हाट्सएप चैट के आधार पर गुरुवार को दिन में एनसीबी के कुछ अधिकारी अनन्या पांडे के घर जांच के लिए पहुंचे। एनसीबी के अफसरों ने अनन्या के घर जांच पड़ताल की और अनन्या के घर से कई चीजें जब्त की। इनमें अनन्या का मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शामिल थे। इसी दौरान एनसीबी ने अनन्या को पूछताछ के लिए समन भी दिया था। एनसीबी ने वैसे तो अनन्या को 2 बजे बुलाया था, लेकिन अनन्या 2 घंटे लेट यानी 4 बजे पहुंची। ड्रग्स केस को लेकर अनन्या से सवाल जवाब खुद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने किए। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने अनन्या और आर्यन के बीच ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कई सवालों की लिस्ट बनाई थी। क्या आप आर्यन खान की दोस्त हैं? क्या आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं? क्या आप भी नशा करती हैं?
आप कौन सी किस्म की ड्रग्स लेती हैं? आर्यन ने आपको ड्रग्स पार्टी में बुलाया था। क्या आर्यन ड्रग्स रैकेट में शामिल है? क्या आपको ड्रग्स रैकेट की जानकारी है? अनन्या ने करीब 2.25 घंटे तक एनसीबी के सवालों का जवाब दिया। शाम 6:15 बजे अनन्या अपने पिता के साथ एनसीबी दफ्तर से बाहर आई। अनन्या और चंकी ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। शुक्रवार को एनसीबी ने अनन्या को एक बार फिर से बुलाया है। फिलहाल रेप ड्रग्स पार्टी में अनन्या पांडे का नाम सामने आने से बॉलीवुड में फिर से हलचल मच गई है। और सवाल यह है कि क्या अनन्या पांडे ड्रग्स केस का सच बताएंगी और क्या आर्यन और अनन्या के बाद किसी और सेलिब्रिटी का नंबर तो नहीं। राजीव रंजन और अमित रामसे के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। और इसी खबर पर और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव, आज 2 घंटे की पूछताछ, आज क्या क्या सवाल पूछे गए और ऐसे कौन से सवाल अभी और हैं जो पूछना चाहती है एनसीबी अनन्या पांडे से, जो कल उन्हें 11 बजे फिर से बुलाया गया? देखिए मैं मानसा, जिस तरीके से अनन्या पांडे से आज 2 घंटे में सवाल पूछे गए, हालांकि आज सवालों की फहरिस्त जो है वो थोड़ी सी छोटी जरूर थी, क्योंकि अनन्या पांडे के यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो जब्त किए गए हैं, अब उनसे कल सवाल पूछे जाएंगे। उसमें से निकले हुए कई ऐसे सवाल होंगे जिसको अनन्या पांडे को जवाब देना होगा। हालांकि फिलहाल अभी आर्यन खान से जुड़े हुए और व्हाट्सएप चैट से जुड़े हुए सवाल जरूर पूछे गए हैं। उस व्हाट्सएप चैट के अलावा अब उसके दूसरा सिलसिला यानी दूसरा सिरा अनन्या पांडे के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी उनके मोबाइल और उनके लैपटॉप से जुड़ा हुआ है, उससे भी सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से एनसीबी के रडार पर 2 और व्यक्ति हैं, उन 2 व्यक्तियों के बारे में भी जरूर पूछा जाएगा। हालांकि अभी तक एनसीबी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि आखिर कौन से 2 व्यक्ति हैं, क्योंकि आज 2 और जगहों पर अलग अलग रेड थी, वो पेडलरों के यहाँ रेड पे थी। उसके बारे में भी अभी तक एनसीबी ने कोई खुलासा नहीं किया है, क्योंकि जो टीम पहले गई थी रेड के लिए वो अभी तक टीम वापस नहीं लौटी है। हालांकि अनन्या से जो सवाल पूछे गए, उन सवालों में कई बार ये भी पूछा गया था कि आखिर आर्यन खान के साथ वो किन किन पार्टियों में शरीक हुई हैं, उन पार्टियों में किस तरह का व्यवहार होता था, क्या वहां ड्रग लिया जाता था कि नहीं, इस बात के जरूर सवाल पूछे गए। क्योंकि शुरुआती दौर में जो सवाल लगभग 2 घंटे के सवाल जवाब में पहले 15 से 20 मिनट तक अनन्या खान से बाकी सवाल पूछे गए, किस तरह से हैं, क्या है, अपनी जान पहचान उस हिसाब से पूछी गई, क्योंकि अनन्या सहज हो जाए। क्योंकि चंकी पांडे जो यहाँ आए थे, अनन्या पांडे तक पहुंच चुकी है। कल भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है और जांच का जो दायरा है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ इस वक्त एनसीबी का दिखाई दे रहा है। पैसा, शोहरत और इज्जत, पहले बॉलीवुड के सितारों को ये सब कुछ मिलता था, लेकिन पिछले 1 साल में देश ने बॉलीवुड का एक अलग ही रूप देखा है। बॉलीवुड के कई सितारे ड्रग्स केस में फंस चुके हैं। ऐसे चेहरे जिनके बारे में हम आप सोच भी नहीं सकते थे। बॉलीवुड ड्रग्स में ताजा चेहरा अनन्या पांडे का है। पिछले साल दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती भी ड्रग्स केस में फंस चुके हैं। सवाल है कि आखिर माया नगरी में ड्रग्स का ये नशा कितना बड़ा है। बॉलीवुड ड्रग्स कंपनी के कितने कैरेक्टर, शोहरत का नशा कितना गंदा, बॉलीवुड का व्हाइट सीक्रेट, ये चेहरे किसी पहचान के मोहताज नहीं, बड़े पर्दे पर अपनी अदाओं से ये आपका एंटरटेनमेंट करते हैं। लेकिन पिछले 1 साल में इन तमाम कलाकारों का नाम ड्रग्स केस में सामने आने के बाद बॉलीवुड के व्हाइट सीक्रेट का खुलासा हुआ था। बॉलीवुड की नशीली दुनिया का काला सच अब अनन्या पांडे के रूप में सामने आया है। वैसे बॉलीवुड ड्रग्स कुंडली का खुलासा हुआ था पिछले साल फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ठीक बाद। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान ही एक एक कर बॉलीवुड के अंदर फैले ड्रग्स रैकेट की एक एक परत खुलने लगी। इसमें सबसे पहला नाम सामने आया रिया चक्रवर्ती का। सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में फंस चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती को भी एनसीबी ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। 28 दिन जेल में रहने वाली रिया
फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती भी ड्रग्स के फंदे में फंस चुका है। शौविक का ड्रग्स पैडलर से कनेक्शन एनसीबी ने ढूंढा था। 3 महीने सलाखों के पीछे रहने के बाद शौविक को जमानत मिली थी। दोनों भाई बहनों को अभी तक कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली है। पिछले साल सितंबर महीने में इन तस्वीरों को याद कीजिए, जब बॉलीवुड की 3 हसीनाएं मुंबई में ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी। सारा अली खान से ड्रग्स केस को लेकर पूछताछ हुई थी। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से भी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ की थी। वैसे दीपिका पादुकोण को भी ड्रग्स को लेकर एनसीबी के सवालों का सामना करना पड़ा था। हालांकि तीनों ही अभिनेत्रियों से सिर्फ पूछताछ हुई थी, उनमें से कोई भी आरोपी नहीं बनाया गया।